आज है 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के किसानों को बड़ी सौगात, 4 जिलों में शुरू हुए नए सिंचाई प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत सागर, विदिशा, छतरपुर, दमोह जिलों में नए सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इन परियोजनाओं से करीब 3,10,000 हेक्टेयर जमीन को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा मिलेगी। मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। एमपी अस्पतालों में जल्द भर्तियां, कर्मचारी चयन आयोग करेगा नियुक्तियां। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सभी लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में स्टाफ की कमी को जल्द दूर करना जरूरी है ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिले। बैठक में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। एजुकेशन लोन पर संकट, एमपी में 50% छात्रों के आवेदन खारिज। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना छात्रों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हालात अब ये हैं कि करीब 50% एजुकेशन लोन आवेदन बैंक खारिज कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में 22,728 छात्रों ने लोन के लिए आवेदन किया, जिनमें से 10,181 आवेदन रिजेक्ट हुए। सिर्फ 12,547 छात्रों को ही लोन मिल पाया। इस स्थिति से खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के सपनों पर असर पड़ रहा है। पीएनजी कनेक्शन में बड़ी राहत, अब बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगा गैस कनेक्शन। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए राहत भरी खबर है। अब पीएनजी कनेक्शन बिना सुरक्षा जमा राशि के उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित समीक्षा बैठक में एमपीआईडीसी के अधिकारियों ने उद्योगों की गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में 80 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति सुचारू बनी रहेगी। एमपी में बिजली महंगी होने के आसार, अप्रैल से बढ़ सकती हैं दरें। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल से महंगाई का झटका लग सकता है। बिजली कंपनीज ने वर्ष 2026-27 के लिए दरों में करीब 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। हालांकि 4 से 5% वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। कंपनीज का कहना है कि राजस्व में भारी कमी और बढ़ते खर्च के कारण ये कदम जरूरी है। एमपी में शराब दुकानों का 8वां चरण शुरू, ई टेंडर और नीलामी की नई तारीखें जारी। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों के आवंटन का 8वां चरण शुरू हो गया। आबकारी विभाग ने बची हुई दुकानों के लिए ई टेंडर और ई ऑक्शन प्रक्रिया शुरू की। इच्छुक आवेदक 25 मार्च शाम 4 बजे से 27 मार्च दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 27 मार्च को ही टेंडर खोलने और शाम 4:30 बजे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। शिवपुरी का मेगा मेडिकल कैंप बना रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आयोजित मेगा फ्री मेडिकल कैंप ने इतिहास रच दिया। 17 से 24 मार्च तक चले इस शिविर को एक ही स्थान पर सबसे बड़ा निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप के रूप में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इस दौरान हजारों मरीजों को मुफ्त जांच, इलाज और दवाइयां दी गईं। देश भर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे सेवा भाव और सामूहिक प्रयास की बड़ी सफलता बताया। एमपी में स्कूल छुट्टियों का ऐलान, 1 मई से 45 दिन का समर वैकेशन। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यार्थियों को 1 मई से 15 जून तक 45 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेगा। वहीं शिक्षकों के लिए छुट्टी 1 मई से 31 मई तक रहेगी। यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल पर लागू होगा। इसके साथ ही दशहरा, दिवाली और विंटर वैकेशन की तारीखें भी तय कर दी गई। आरजीपीवी कैंटीन कांड, छिपकली को शिमला मिर्च बताकर खाने पर ठेका रद्द। भोपाल के आरजीपीवी कैंटीन में हैरान करने का मामला सामने आया। खाने में मरी हुई छिपकली मिलने की शिकायत पर कैंटीन कर्मचारी ने उसे शिमला मिर्च बताकर छात्रों के सामने खा लिया। मामले की जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंटीन का ठेका तुरंत रद्द कर दिया। इस घटना को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन माना गया। छात्रों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी है और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
बड़वानी में नया नियम, 1 अप्रैल से पुलिस के लिए हेलमेट अनिवार्य। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 1 अप्रैल से पुलिस कर्मियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने ये निर्देश जारी किए। अभियान का उद्देश्य न केवल आम लोगों बल्कि पुलिस कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को हेलमेट भी वितरित किए गए और सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। एमपी के 4 जिलों के किसानों को बड़ी राहत, 3.10 लाख हेक्टेयर में पहुंचेगा पानी। मध्य प्रदेश के सागर, विदिशा, छतरपुर, दमोह जिले के किसानों को बड़ी सौगात मिली। सरकार ने कई नई सिंचाई और कृषि परियोजनाएं शुरू की, जिनसे करीब 3,10,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट तय समय और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। गर्मी में खुल गए बरगी बांध के गेट, पानी संकट दूर करने के लिए बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस बार गर्मी के मौसम में बरगी बांध के गेट खोल दिए गए। आमतौर पर यह कदम बरसात के समय उठाया जाता है, लेकिन इस बार पावर प्लांट के मेंटेनेंस के कारण पानी की सप्लाई बाधित हो गई थी। इससे नगर निगम और रेलवे को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति को देखते हुए बांध के 3 गेट खोले गए ताकि जल आपूर्ति सुचारू हो सके। रेलवे स्टॉल पर अब नहीं चलेगा खराब तेल, मशीन बताएगी ऑयल की क्वालिटी। रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित भोजन मिलेगा। फूड स्टॉल पर इस्तेमाल होने वाले तेल की गुणवत्ता जांचने के लिए टीपीसी मशीन्स लगाई जा रही हैं। इन मशीन से पता चलेगा कि तेल खराब है या उपयोग के योग्य। अब एक ही तेल का बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। रतलाम रेलवे मंडल ने इस पहल की शुरुआत की, जिससे यात्रियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। शहडोल में ऑर्गेनिक खेती पर जोर, किसानों को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑर्गेनिक और परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की जा रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों और विशेषज्ञों ने जैविक खेती के तरीकों पर मंथन किया। रासायनिक खाद और उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस पहल से किसानों को बेहतर उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद मिलेगी। जबलपुर में अनोखी पहल, बेहतर काम करने वालों का बोर्ड पर सम्मान। जबलपुर जिला पंचायत में एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। यहां उत्कृष्ट के प्रतिबिंब नाम से लगाए गए बोर्ड पर उन अधिकारी, कर्मचारी और सरपंचों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है। हर ब्लॉक से एक उत्कृष्ट पंचायत को इसमें जगह दी जा रही है। इस पहल से कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़ गई है। सीधी में लापरवाही से 10 गौवंशों की मौत, 40 मवेशी बाड़े से मुक्त। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत पनवार सिंगरान में अस्थायी बाड़े में बंद 10 गौवंशों की भूख प्यास से मौत हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया और गौरक्षा दल ने मौके पर पहुंचकर करीब 40 मवेशियों को मुक्त कराया। इस घटना ने प्रशासन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। हाईकोर्ट सख्त, सोम डिस्टिलरीज की याचिका खारिज, लाइसेंस निलंबन बरकरार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि शराब का व्यापार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये सरकार के नियमों के तहत संचालित होता है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने आबकारी विभाग की कार्रवाई को सही ठहराते हुए लाइसेंस निलंबन को बरकरार रखा। कंपनी ने देरी से कार्रवाई को गलत बताया था, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई पूरी तरह से वैध है। सीएम मोहन यादव का खास तोहफा, जन्मदिन पर एमपीटी कैफे कल्चर हाउस का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जन्मदिन पर भोपाल के रविंद्र भवन में एमपीटी कैफे कल्चर हाउस का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताया और उनका उत्साह बढ़ाया। बच्चों ने केक काटकर और गीत गाकर सीएम को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। एमपी में बड़े मुफ्त राशन लेने वाले 2 साल में 10 लाख की बढ़ोतरी, देश के टॉप 5 में शामिल। मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2 साल में करीब 10 लाख नए लाभार्थी जुड़े और ये आंकड़ा करीब 5.36 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके साथ एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया। हालांकि 2025 में वेरिफिकेशन अभियान के दौरान करीब 18 लाख नाम सूची से हटाए गए थे। इसके बावजूद कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के करीब 70% आबादी पीडीएस के तहत राशन पर निर्भर है।
धमकी भरे ईमेल से हड़कंप, एमपी में पासपोर्ट ऑफिस और डाकघरों को उड़ाने की चेतावनी। मध्य प्रदेश के भिंड और जबलपुर में धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच गया। अज्ञात मेल में प्रदेश के पासपोर्ट कार्यालयों और डाकघरों को उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और कई जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। भिंड के मुख्य डाकघर को खाली कराकर सघन जांच शुरू की गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अफवाह से मचा हड़कंप, एमपी में पेट्रोल डीजल को लेकर भगदड़, सरकार ने बताया सब सामान्य। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह ने अचानक से हड़कंप मचा दिया। कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ पड़ी और कुछ जगहों पर पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं और आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अफवाहों को निराधार बताया। सीएम मोहन यादव का देसी अंदाज, खेत में खाट पर बैठकर खाई चूल्हे की रोटी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अनोखा और सादगी भरा अंदाज सामने आया। सागर जिले के मोहली गांव में अपने जन्मदिन पर सीएम एक किसान के खेत में पहुंचे और खाट पर बैठकर चूल्हे की दाल रोटी का आनंद लिया। किसान हरि रैकवार के परिवार के साथ उन्होंने सादा भोजन किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस दौरान सीएम ने बच्चों को गोद में लिया और परिवार से आत्मीय मुलाकात की। एमपी में नहीं मिलेगा ऑटो प्रमोशन, पास होने के लिए 33% मार्क्स जरूरी। मध्य प्रदेश में इस बार 5वीं और 8वीं के छात्रों को ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं मिलेगा। पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। राज्य शिक्षा केंद्र आज दोपहर 1:30 बजे परीक्षा परिणाम जारी करेगा। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर या समग्र आईडी के जरिए देख पाएंगे। इस बार पहली बार बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा की गई, जिससे पेपर अपेक्षाकृत कठिन रहे। विदिशा में ट्रैफिक से राहत, 4000 करोड़ की रिंग रोड का सपना होगा साकार। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में बढ़ते ट्रैफिक से जल्द राहत मिलने वाली है। 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रिंग रोड परियोजना पर काम तेज हो गया। उत्तरी बाईपास हाईवे के रूप में ये रिंग रोड शहर के ट्रैफिक को आसान बनाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल और नितिन गडकरी की घोषणा के बाद NHAI ने रूट का सर्वे शुरू कर दिया है। भाजपा में जाना है तो चले जाएं, कांग्रेस प्रभारी का सख्त संदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए साफ कहा कि जिन्हें भाजपा में जाना है वो चले जाएं। गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस में पद पाने के लिए बड़े नेताओं की परिक्रमा नहीं चलेगी। ब्लॉक और वार्ड स्तर की कांग्रेस को ही असली ताकत बताया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने की अपील की और 2027 के नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।